महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की आज 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यजनों को संबोधित भी करेंगे। अमृतकाल में प्रधानमंत्री का ये दृष्टिकोण रहा है कि राष्ट्र की सेवा में अमूल्य योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान दिया जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं का विमोचन इसी दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। अंग्रेजी और हिंदी द्विभाषी रचनाएं 11 खंडों में लगभग 4000 पृष्ठों में हैं, जो देश के हर कोने से एकत्रित किए गए पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखों और भाषणों का संग्रह है। इन पुस्तकों का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ प्रकाशन प्रभाग द्वारा किया गया है। तो आइए महामना की जीवनी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट, नजर डालते हैं। आज स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय एक महान शिक्षाविद, बेहतरीन वक्ता और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे। उनके योगदान के चलते महात्मा गांधी ने उन्हें महामना की उपाधि दी थी और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों और आर्थिक व सामाजिक विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। वो गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों के ही अनुयायी थे। इसी वजह से उन्हें आजादी की लड़ाई के दौरान उदारवादी और राष्ट्रवादी दोनों विचारधाराओं का नेता माना जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जमकर हिस्सा लिया। इन आंदोलनों में उनकी इसी सक्रियता की वजह से वो गिरफ्तार भी हुए। उन्हें 1909, 1918, 1932 और 1933 में कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। पंडित मदन मोहन मालवीय एक सफल समाज सुधारक और नीति निर्माता थे। उनको गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए भी याद किया जाता है। हरिद्वार के भीमगोड़ा में गंगा के प्रवाह को प्रभावित करने वाली ब्रिटिश सरकार की नीतियों के चलते उन्होंने 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की। उन्होंने 1909 से 1920 के बीच 11 वर्ष तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में काम किया। उन्होंने मुंडकोपनिषद के महावाक्य सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया। अब ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। उनके प्रयासों के चलते ही देवनागरी लिपि को ब्रिटिश भारतीय अदालतों में पेश किया गया। मदन मोहन मालवीय एक प्रख्यात वकील भी थे। उन्होंने चौरी चौरा कांड में 170 भारतीयों को हुई फांसी की सजा के मामले में 151 लोगों को फांसी के फंदे से छुड़ा लिया था। उन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक पत्रकार के रूप में वो हिंदुस्तान और इंडियन यूनियन जैसे समाचार पत्रों के संपादक रहे। उन्होंने अभ्युदय, मर्यादा और लीडर जैसी पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत भी की। 12 नवंबर 1946 को 84 वर्ष की आयु में पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन हो गया। 2014 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2016 में भारतीय रेलवे ने पंडित मदन मोहन मालवीय के सम्मान में वाराणसी नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर आज नमन किया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक व्यक्ति अपना जीवन राष्ट्र, संस्कृति और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए कैसे समर्पित कर सकता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। मालवीय जी मानते थे कि युवाओं में राष्ट्रीयता के संस्कारों को सींचकर ही एक सबल राष्ट्र का निर्माण संभव है। देश की स्वतंत्रता और सशक्त शिक्षा व्यवस्था में उनके योगदान के कारण उन्हें महामना की उपाधि दी गई। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर उन्हें कोटिश वंदन। तो श्रद्धेय मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती है आज। वाराणसी से हमारे संवाददाता हरिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिकेश, सुप्रभात।
अगर मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक सफर को देखा जाए हरिकेश, तो एक वकील, पत्रकार और एक राजनेता, साथ ही साथ समाज सुधारक के रूप में वे जाने जाते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में तो हमने देखा ही कि उन्होंने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय अगर है तो उन्हीं ने उसकी नींव रखी थी। तो आज उनके विचार आज के युग में वो कितने प्रासंगिक हैं और कितने हमको प्रेरणा दे रहे हैं। पहले तो सुप्रभात भावना कृतिका आप दोनों को। और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, आपने पूछा भी मुझसे कि राजनेता, पत्रकार, वकील, समाज सेवी और शिक्षाविद, तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, वो भी महामना के जन्मदिन के अवसर पर, जन्म जयंती के अवसर पर। मैं जहाँ खड़ा हूँ भावना कृतिका, वो जगह है जहाँ मालवीय जी रहते थे। ये मालवीय भवन है और ये मालवीय जी की प्रतिमा है। आप भी देख सकती हैं कि मेरे पीछे मैं यहाँ खड़ा हूँ और लोग जो श्रद्धा रखते हैं वो लगातार जा रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी गए जब से मैं खड़ा हूँ मेरे सामने। सबसे बड़ी बात कि जो शिक्षाविद के तौर पे, चूंकि जो भी मानस पुत्र हैं महामना के, जिन लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा ली है, उन लोग चाहे विश्व के किसी भी कोने में हों, वो अपने इस महामना का जन्मदिन मनाते हैं। और आज के दिन चूंकि इस मालवीय भवन में एक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन होता है, जो पुष्प का स्वरूप है, वो जो मानस पुत्र हैं उनके उन्हीं की तरह का है कि हर अलग अलग जगहों का फूल होता है, अलग अलग प्रकृति का होता है और इस पुष्प प्रदर्शनी में आयोजन किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो महामना की छटा है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो उन्होंने बनाई, इनके मानस पुत्र पूरे देश में हैं, अलग अलग जगहों पर उच्च पदों पर हैं। और एक मालवीय भवन भी बना है दिल्ली में ही। और इस सरकार ने जो, जैसा आपने दिखाया कि 2014 में भारत रत्न की उपाधि दी उनको, और अभी जो काशी में ही काशी तमिल संगमम चल रहा है, ये जो यहाँ के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इसी तरह के जो भारत रत्न, राष्ट्र रत्न हैं, जिनकी सोच थी देश को एक सूत्र में पिरोना, एक सूत्र में जोड़ना, उनमें ही महामना भी थे, जिन्होंने उत्तर से दक्षिण तक को जोड़ने के लिए, ठीक, संस्कृति को, जो हमारे सद्भाव हैं, जो हमारी परंपरा है, उनको निखारने के लिए, उनको युवाओं में लाने के लिए, ठीक, जो एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया। और सबसे बड़ी बात मैं भावना कृतिका आपको बताऊं कि इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जब निर्माण कर रहे थे महामना, तो उन्होंने देश के जो भी समर्थशाली लोग थे, जिस क्षेत्र में समर्थ रखते थे, उनसे मदद ली। जो राजे रजवाड़े थे, जो उद्योगपति थे, उनसे उन्होंने धन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो नजर बनाए रखें, आज मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती है, कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और कृतिका, जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी आज उनकी रचनाओं का जो एक 11 खंडों की रचनाएं हैं, उनका भी जो संकलन है वो प्रकाशित होने वाला है। तो जो मदन मोहन मालवीय के लेख और भाषण थे वो आज जो है हम सबको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे।